नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिडन ओरिजिन्स, जहां हम एवरीडे चीजों के राज खोलते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी अपनी एक अलग छुपी हुई कहानी है। एक सिंपल कॉफी मग से लेकर मैसिव आइडियाज तक, सबका एक हिडन पास्ट होता है। लिटरली हर एक चीज का अपना एक ओरिजिन है, एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल अनसुनी है। सो क्या सब कुछ कनेक्टेड है? आज हम एग्जैक्टली यही सच समझने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू स्टे क्यूरियस, क्योंकि सच में रियलिटी आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स ड्राइव राइट इन और शुरू करते हैं ये सफर। वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारी सभ्यता को एक साथ जोड़े हुए है। मेरा मतलब है, ये कोई ऐसी चीज है जो इस वक्त भी शायद आपकी दराज में कहीं पड़ी होगी। आपने बचपन से इसे हजारों बार इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सच बताऊं, मुझे पूरा यकीन है कि आपने इसके इस शानदार और हैरान कर देने वाले इतिहास के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। जरा एक पल के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए। आप जिस डेस्क पर बैठे हैं, जो जूते आपने अभी पहने हुए हैं, या फिर जिस स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बिना दिखाई दिए इन सब चीजों को आपस में मजबूती से जोड़े रखती है? एक ऐसा अनदेखा फोर्स जो बिल्कुल पर्दे के पीछे काम करता है, लेकिन हमारे इस पूरे मॉडर्न लाइफस्टाइल के स्ट्रक्चर को गिरने नहीं देता। जी हाँ, इसका जवाब है गोंद, यानी ग्लू। सुनने में बहुत ही छोटा और साधारण सा शब्द लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। गोंद का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। और ये हमारी मानव सभ्यता के विकास की एक ऐसी अनकही कहानी बयां करता है जो सच में माइंड ब्लोइंग है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये आम सी दिखने वाली चीज हमारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। इसका पूरा सफर हमारे सर्वाइवल, कुछ अजीब दुर्घटनाओं और बेजोड़ इंसानी दिमाग से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, प्राचीन युग और प्राकृतिक शुरुआत। इमेजिन कीजिए, हजारों साल पहले का वक्त। तब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो थी नहीं। तो इंसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई बिना कील या पेच के औजार और घर कैसे बनाए जाएं। इसके लिए हमारे पूर्वजों को पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ा। शुरुआती दौर में वे चीजों को जोड़ने के लिए पेड़ की राल यानी ट्री रेजिन और जानवरों की हड्डियों और चमड़ी का उपयोग करते थे। मतलब इन जैविक पदार्थों को घंटों उबालकर वो एक चिपचिपा सा पदार्थ तैयार कर लेते थे। हालांकि उस वक्त के हिसाब से ये शुरुआती गोंद बहुत ही इनोवेटिव थे और सर्वाइवल के लिए जरूरी भी थे। लेकिन सच कहें तो आज के सिंथेटिक एडहेसिव्स के आगे ये उतने मजबूत बिल्कुल नहीं होते थे। अब जरा इस सफर को देखिए। हजारों साल पहले पेड़ की राल और हड्डियों के इस्तेमाल से शुरू होकर गोंद का ये विकास धीरे धीरे लेकिन बहुत सॉलिड तरीके से आगे बढ़ा। प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट में गोंद का इस्तेमाल सिर्फ खूबसूरत और शानदार फर्नीचर बनाने तक सीमित नहीं था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसका सबसे भारी इस्तेमाल ममीज को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए किया जाता था। जी हाँ, ममीफिकेशन में। फिर जैसे जैसे हम मिडिल एजेस यानी मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं, तो गोंद बनाने का तरीका भी बदला। अब बड़े पैमाने पर जानवरों के अंगों को उबालकर एनिमल ग्लू बनाने का ट्रेंड शुरू हो गया था। और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, मध्यकाल से औद्योगिक क्रांति तक। अब जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, दुनिया भर में गोंद की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। मध्यकाल में तो एनिमल ग्लू का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पहली बात तो ये कि इससे जानवरों की हड्डियां और चमड़ी को उबालकर बनाया जाता था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें से कितनी भयंकर और असहनीय बदबू आती होगी। और दूसरी बात, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक था, तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाता था। फिर एंट्री होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की, जिसने गेम ही बदल दिया। वैज्ञानिकों ने केमिकल बेस्ड एडहेसिव्स डेवलप किए। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ये सच में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। ये नए रासायनिक गोंद जल्दी खराब नहीं होते थे, इनमें से बदबू नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात, ये पुराने एनिमल ग्लू से कहीं ज्यादा मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग थे। इसके बाद आता है भाग 3, सुपर ग्लू, एक आकस्मिक खोज। अब आपको लग रहा होगा कि आज हम जो इतने एडवांस्ड और पावरफुल गोंद इस्तेमाल करते हैं, वो पक्का दशकों की कड़ी साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा होंगे, राइट? लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। दुनिया के सबसे मशहूर चिपकने वाले पदार्थों में से एक की खोज पूरी तरह से बाय एक्सीडेंट हुई थी। जी हाँ, मैं सुपर ग्लू की बात कर रहा हूँ। इससे आपके टूटे हुए कप या खिलौने जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ओरिजिनली मिलिट्री पर्पस के लिए डेवलप किया जा रहा था। साइंटिस्ट दरअसल गन साइट्स के लिए एक क्लियर प्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो चीज बनकर तैयार हुई उससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। क्यों? क्योंकि वो हर उस चीज से तुरंत चिपक जाता था जिसे वो छूता था।
लेकिन मिलिट्री की वो तथाकथित गलती आगे चलकर एक जादुई तुरंत चिपकने वाला टूल बन गई। आज इसकी इसी इंस्टेंट बॉन्डिंग पावर की वजह से ये सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं बल्कि मेडिकल फील्ड में भी एक लाइफ सेवर बन चुका है। इसके खास वर्जन्स का इस्तेमाल इमरजेंसी में घावों को तुरंत सील करने और लोगों की जान बचाने के लिए किया जाता है। अमेजिंग है ना? चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, आधुनिक चमत्कार और भविष्य। उन एक्सीडेंटल मेडिकल मिरेकल्स से थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम आज की मॉडर्न दुनिया को देखें तो गोंद का इस्तेमाल अब सिर्फ कागज या लकड़ी के टुकड़ों को चिपकाने तक लिमिटेड नहीं है। इसकी शुरुआत बेशक हमारी रोजमर्रा के छोटी चीजों से होती है, जैसे आपकी किताबों की बाइंडिंग, आपके जूतों के सोल या आपके स्मार्टफोन के वो बहुत ही नाजुक और छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। लेकिन आज इसका दायरा बहुत बहुत विशाल हो चुका है। मॉडर्न एडहेसिव्स अब हाईटेक इंजीनियरिंग का एक क्रूशियल हिस्सा हैं। हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, तेज रफ्तार कारों की ढांचागत मजबूती की और यहाँ तक कि उन विशाल कमर्शियल एयरप्लेन्स की जिन्हें हवा में सुरक्षित जोड़े रखने का काम यही एडहेसिव्स कर रहे हैं। ये सच में वो अदृश्य कड़ी है जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया का इतना भारी भरकम भार उठाए हुए है। लेकिन जहां एक तरफ इन केमिकल एडहेसिव्स ने इस पूरी मॉडर्न दुनिया को एक साथ जोड़कर रखा है, वहीं हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर चुनौती भी आ खड़ी हुई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनमें से कुछ केमिकल गोंद पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक और टॉक्सिक साबित हुए हैं और इस रियलिटी को देखते हुए अब दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स बहुत तेजी से अपनी अप्रोच बदल रहे हैं। एडहेसिव्स के फ्यूचर को अब एक बार फिर से इवॉल्व होना होगा। अब सारा फोकस ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बनाने पर है जो अपनी वो बेजोड़ मजबूती तो बनाए रखें लेकिन साथ ही 100% इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक भी हों, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना ही चीजों को जोड़ने का तरीका खोजना होगा। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, हजारों साल पहले प्राचीन जंगलों में पेड़ की राल को उबालने से लेकर आज की मॉडर्न लैब्स में एडवांस्ड एरोस्पेस एडहेसिव्स बनाने तक, गोंद सिर्फ एक चिपचिपा पदार्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इंसान की क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक जीता जागता सिंबल है। एक ऐसा सिंबल जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं बल्कि आइडियाज को भी जोड़ता है। ये हमारी लगातार इवॉल्व होती ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक ज्यादा कनेक्टेड दुनिया बनाने की हमारी गहरी इच्छा को रिफ्लेक्ट करता है। और बस इसी थॉट के साथ आज हम इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करेंगे। अगली बार जब आप कोई टूटा हुआ फोटो फ्रेम जोड़ने के लिए या कोई लिफाफा बंद करने के लिए गोंद की वो छोटी सी ट्यूब उठाए ना, तो एक बार खुद से ज़रूर पूछिएगा कि आप जाने अनजाने में किस प्राचीन कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ 2 चीज़ों को नहीं चिपका रहे होते हैं, आप असल में मानव सभ्यता की प्रॉब्लम सॉल्विंग की उस हज़ारों साल पुरानी विरासत का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो सोचिएगा ज़रूर इस बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा की तरह अपने आसपास छिपी ऐसी ही शानदार कहानियों को एक्सप्लोर करते रहिए।